आत्मीय बंधु, हमारे कुछ शिक्षकों ने, जिन्होंने अपने स्कूल में गीता या रामायण को पढ़ाने का प्रयास किया या उसके कुछ संदर्भ को बच्चों को बताने का प्रयास किया, तो कुछ शिक्षकों का ये फीडबैक था कि भूले भटके कोई पेरेंट आकर के उन्हें ये कह जाते हैं कि आपको हम स्कूल में गीता और रामायण पढ़ने के लिए नहीं भेजे हैं बच्चों को, तो आप ये क्या पढ़ा रहे हो। गीता और रामायण हमारे देश की पहचान है और हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय होने की वजह से हम इस पहचान से बच नहीं सकते। जो पालक या जो व्यक्ति इस पहचान से खुद को अलग करना चाहे तो भी वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो भारतीय है। और इसीलिए हमें गीता और रामायण को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें एक विशेष बात पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि जब एज अ पेरेंट हम स्कूल में जाकर के ये बात कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में गीता रामायण पढ़ने के लिए नहीं भेजे हैं, या घर में यदि बच्चे गीता और रामायण बाय एनी मीन्स, या तो स्कूल में उन्हें गीता परिवार वाले या इस्कॉन वाले या कोई आकर के पढ़ाता है, बाय दैट मीन यदि वो घर में उसको पढ़ते हैं, तो हम जब ये बात उनको कहने लगते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हो, ये गीता पढ़ के सन्यासी बनना है क्या, अपने कोर्स की किताबें पढ़ो, तो हमें ये इस पेरेंट के इस एटीट्यूड को समझना होगा कि हम ऐसा कहकर गीता और रामायण का तिरस्कार करते हैं। विश्व में अन्य जितने भी समुदाय हैं, वो चाहे गीता या रामायण को स्वीकार करें या ना करें, परंतु वो गीता और रामायण का तिरस्कार इस प्रकार से कभी नहीं करते। इसलिए आज का जो सेशन है वो आपको कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है। आज का ये सेशन उन पालकों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपने ही अस्तित्व को, अपनी ही पहचान को, अपनी ही धरोहर का निरंतर और नित्य तिरस्कार जो है वो करते रहते हैं, ये कह के कि गीता और रामायण पढ़ने से क्या होगा। हम सब ये जानते हैं कि रामायण रावण के युद्ध, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने की एक गाथा है। गीता कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के जीत की भूमिका है। यानी रामायण और गीता हम लोगों को जीवन में जीत, जीवन में संघर्ष और जीवन में शक्ति देने के एक अमृतपान के प्रकार का एक पुस्तक है। परंतु हमने जब इसका तिरस्कार किया है तो अब हमें यह समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। अब आपको इन स्लाइड्स के जरिए आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब देखिए कि बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरह की किताबें उन्हें स्कूल से प्राप्त हो जाता है या मित्रों से प्राप्त होता है। और हम में से कोई भी बच्चों को जब ये किताब उनके हाथ में आता है तो बच्चों को हम ये नहीं पूछते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हो, इसके पढ़ने से इसको छोड़ो और अपने कोर्स की किताबें पढ़ो। हम ये बात बच्चों को कभी नहीं कहते। जब
इस प्रकार के किताब उनके हाथ में होते हैं। तो ये किताब क्या है? आपके स्क्रीन पे कुछ चित्र है, इसको आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एक रुपेंजल की कहानी है, दूसरे लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी है, तीसरा अलादीन के चिराग की कहानी है, वैसे एलिस इन वंडरलैंड की कहानी है। ऐसी ही किताबें आप बच्चों के हाथ में अक्सर देते हैं। आपका स्कूल देता है उन्हें, स्कूल की लाइब्रेरी देता है उन्हें, और वो उन्हें पढ़ते हैं। आप सब ये जानते हैं कि ये फिक्शनल कहानी है, फेरी टेल्स हैं, यानी कि इमेजिनेशन की दुनिया की चीजें हैं। वास्तविकता से इन कहानियों का कोई संदर्भ नहीं है। बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो एनिथ ब्लाइटन, हैरी पॉटर की सीरीज ऑफ स्टोरी बुक्स हैं, वो पढ़ते हैं। क्या एज अ पेरेंट, पालक का रोल निभाते हुए, टीचर का, शिक्षक का रोल निभाते हुए, हमने उन पुस्तक की एनालिसिस करके बच्चों को, या आप पालक हैं तो स्कूल को, टीचर्स को आपने कभी पूछा कि ये बच्चों को ये किताबें आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्या इन किताबों को पढ़ के बच्चे कुछ फैमिली वैल्यू सीखते हैं, कुछ पारिवारिक जीवन में कैसे जीना है, इन मूल्यों को सीखते हैं, या उनका रीजनिंग लॉजिक ये इंप्रूव हो जाता है, या उनके अंदर कुछ विवेक पूर्ण बातों का ज्ञान आ जाता है, या इन किताबों को पढ़ने से उनके कैरियर बिल्डिंग में उनको मदद मिलता है, या कुछ सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं वो। आखिर प्राप्त क्या करते हैं इन किताबों को पढ़कर? ये प्रश्न कभी आपने पूछा? जिस प्रकार से आप रामायण और गीता के ऊपर 50 प्रश्न खड़ा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हो, इसको मत पढ़ो, उस प्रकार से इन किताबों के ऊपर आपने कभी ये प्रश्न उठाया? यदि नहीं उठाया है तो आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आप मान्यताओं और धारणाओं में बह रहे हैं। आप हकीकत से, वास्तविकता से आपका कोई रिश्ता नहीं है। और ये मान्यताएं और भावनाएं, धारणाएं, जिसको हम लोग रैट रेस बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं, बिलीफ्स बोलते हैं, ये जो पश्चिमीकरण के ऊपर हमने ये धारणाएं बना ली है, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये आपको पहले स्टेज में आपको स्वीकार करना चाहिए। अब आप ये दूसरा स्लाइड देखिए। अब इन नामों से भी आप परिचित होंगे। पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश और विक्रम बेताल की कहानियां, आदि आदि। आपने ये किताबें बच्चों के हाथ में ला करके दिया, या आपके स्कूल में वो कल्चर है कि उनको इन किताबों से परिचित कराया जाए? हमारे समय में विक्रम बेताल की कहानियां जो है चंदा मामा हम पढ़ते थे तो उसमें आता था। तेनालीराम की कहानी चंदा मामा में प्रस्तुत होता था। कई बार जातक कथाएं, हितोपदेश, ये सब चंपक में, चंदा मामा में, ये सब हमें दिया जाता था पढ़ने के लिए। स्कूल से नहीं तो कम से कम बाहर से मैगजीन के रूप में हमारे पास प्रस्तुत होता था। क्योंकि हमने इन किताबों को तिरस्कार से की भावना से देखना शुरू कर दिया, हीन की भावना से देखना शुरू कर दिया कि इससे क्या लाभ है, तो आपने खरीदना बंद कर दिया। तो जो लोग इसे प्रिंट करके हमारे साथ, हमारे पास पहुंचा रहे थे, यदि नॉर्मल एजुकेशन के प्रोसीजर में नहीं है तो अल्टरनेट मैकेनिज्म से पहुंचा रहे थे, वो भी पीछे हट गए। आप जब वो फेरी टेल्स पढ़ाते हैं, एनिथ ब्लाइटन पढ़ाते हैं, फिक्शियस स्टोरीज पढ़ाते हैं, तो आपके बच्चों को ऐसे कितने कैरेक्टर याद हैं जो तेनालीराम जैसा विवेक बुद्धि वाला हो, चाणक्य जैसा जो जो तीव्र बुद्धि है उसके लायक कोई कैरेक्टर हो, नारद जैसा कोई चतुर व्यक्ति हो। ऐसे कैरेक्टराइजेशंस जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, जिससे वो अलग अलग लाइफ स्किल्स, लाइफ के सिचुएशंस में कैसे को हैंडल कैसे करना, इस सीख को सीख सकें। ऐसे कितने कैरेक्टर्स बच्चों को मालूम है? कितने उनको विजडम स्टोरीज मालूम है?
आपको एक बात समझना है कि वो किताबें पढ़ के और बच्चे यदि उनके बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव हैं, या आप समझिए कि वो आउटस्पोकन है, जिसको आप एक स्मार्ट बिहेवियर के का नाम देना चाह रहे हैं, उसे आप स्मार्ट बोल सकते हैं लेकिन वाइज नहीं बोल सकते। वो बच्चे चतुर हैं, विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, ये नहीं बोल सकते आप। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस समझना, और हमें जीवन में स्मार्टनेस से ज्यादा विजडम की आवश्यकता है जीवन को सफल जीने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये जो कुछ किताबें आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि बच्चों को इतना ही दे दिया तो उनके जीवन को सफलता से जीने के लिए जितनी ज्ञान है सब इन किताबों में पिरोया हुआ है। पंचतंत्र की रचना ही इसलिए की गई कि मूर्ख से मूर्ख बच्चे के अंदर भी विवेक कैसे जागृत किया जाए, इसलिए पंचतंत्र की रचना की गई। तो इन किताबों को छोड़कर हमने अपना फोकस कहीं और लगा लिया है, और जब बच्चे और बड़े होते हैं तो हमारा फोकस कहीं और जाता है। और अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह के हजारों किताब आपको रोड के साइड में, प्लेटफॉर्म के स्टॉल्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में, क्रॉसवर्ड्स में आपको दिख जाएंगे और आप खरीदते भी हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे इसको पढ़े। बच्चे बड़े होने के बाद में वही बच्चे जो एनिथ ब्लैटन और हैरी पॉटर और एलिस इन वंडरलैंड इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, वो इस तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं। वो या तो नॉवेल पढ़ते हैं या फिर आपके ही मोटिवेशन पे बॉलीवुड मूवीज देखना पसंद करते हैं। ये मोटिवेशनल बुक्स का पर्पस ये होता है कि बच्चों को लाइफ स्किल सिखाया जाए, विजडम सिखाया जाए। वो व्यक्तिगत जीवन की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो होती है वही होती है उन किताबों में। उसमें युगों युगों का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी किसी व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए भी वो ये पुस्तक अच्छे हैं। परंतु ये पुस्तक भी आपके बच्चे बड़े होने के बाद धारण नहीं करते, और करते हैं तो आप उसे मना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़े होने के बाद ये समझते हैं कि बच्चों को उनके कैरियर, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इस तरह के मोटिवेशनल बुक्स उनके लिए आवश्यक है। परंतु ये मोटिवेशनल बुक्स प्रभावशाली कितने होते हैं आप सब जानते हैं। आदरणीय शिव खेड़ा जी ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था। पुस्तक का नाम है वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो है वो मोटिवेशनल सेशंस लिए हैं। उन्होंने लाइफ स्किल कोच के रूप में बहुत काम किया है। मगर अब कहाँ है वो पुस्तक? अब आने वाले जनरेशन के हाथ में वो पुस्तक क्यों नहीं है? वो उनके लिए इंस्पिरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जब तक ड्राइव किया और जिन लोगों को ड्राइव किया वो बात वहीं तक पहुंच पाई। इसलिए ये जो पुस्तक है, ये अच्छे होते हुए भी वो बहुत ऐसे प्रभावशाली नहीं है कि युगों युगों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बच्चों के ऊपर एक प्रभाव बना सके। इसीलिए पूरी लाइब्रेरी ऐसे किताबों से भर देने के बाद भी वो हमारे अंदर वो ज्ञान को पिरो नहीं सकते। अब रामायण और गीता के मुद्दे पे जाने के पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रश्नों का जवाब दें, कुछ बात पे और विशेष प्रकाश डालें। हमारे स्कूल्स में बच्चों को सोशल साइंस की सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। सोशल साइंस क्या है? व्यवहारिक ज्ञान है। वो कोई हार्ड स्किल नहीं है। वो कोई साइंस मैथ्स और उसको पढ़ने से कोई इंजीनियरिंग या जॉब मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट। वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और वैसे ही जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में, उसमें कहानियां होती है। ये बात अलग है कि उन कहानियों में क्या हो, सोशल साइंस में कंटेंट क्या हो, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन आपने उन पुस्तकों को पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखा? बच्चों को मार्क्स मिले, इससे ज्यादा क्या प्रयोजन है? या वो इंग्लिश बोलना सीख जाए, वो कुछ वैल्यूज सीखे, कुछ जीवन के तत्व सीखे, कुछ लाइफ स्किल सीखे, ये तो प्रयोजन है नहीं
क्यों? क्योंकि ये यदि प्रयोजन होता तो वैल्यूज को टेस्ट करने के प्रावधान भी होते, वो तो है नहीं। स्कूल में रिटन एग्जाम हुआ, मार्क्स अचीव किया, वो किताब पीछे चला गया, अगले क्लास में कुछ और किताब आ गया, वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। इसका मतलब ज्ञान प्राप्ति प्रयोजन नहीं है। और आपको एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ऑब्जेक्शन भी नहीं है इस बात पे, कुछ भी नहीं सीखा बच्चा। तो आपको पहले इस बात को समझना होगा और आंसर करना पड़ेगा कि ये हार्ड स्किल्स क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, लाइफ स्किल्स क्या होता है। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप थोड़ा गूगल रिसर्च करो, मैं इसका उत्तर बताना पसंद नहीं करूंगा, आप थोड़ा गूगल सर्च करो, इसके ऊपर खुद को एजुकेट करो, क्योंकि आपके प्रयास से आप इसको समझ पाओगे तो आप फिर एक दिशा ले पाओगे कि बच्चों को कौन सा किताब पढ़ने देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। और आप फिर ये चाइल्ड के लिए कैरियर बिल्डिंग के लिए कौन सा 3 पॉइंट्स आप उनके जीवन में बनाए रखना चाहोगे या उन्हें मोटिवेट करना चाहोगे कि विच यू हैव टू लिस्ट डाउन दोस 3 पॉइंट्स। उसी तरीके से बच्चों के सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कौन सा 3 सा बिहेवियरल ओरिएंटेशन चाहते हो कि बच्चे जिसके ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, बच्चे ऐसे कौन से वैल्यूज पे आप फोकस करना चाहते हो, ये आप लिस्ट डाउन करें। हमारे जितने भी शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो इसमें जितने दिए हुए प्रश्न हैं उन सबको वो आंसर करें। अब मैं रामायण के मुद्दे पे आता हूं। हम रामायण और गीता ये 2 पुस्तक का तिरस्कार तो कर सकते हैं, हमें मालूम है इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को ये क्यों पढ़ने के लिए दें, हम इंग्लिश मीडियम में उन्हें पढ़ाते हैं, इन किताब को पढ़ने से क्या फायदा होगा। या शिक्षक को जाकर के बोलना कि आपको हमने रामायण गीता पढ़ाने के लिए तो स्कूल में नहीं भेजा। हम तिरस्कार कर सकते हैं, हम किताबों का अपमान कर सकते हैं, परंतु विश्व, जैसा मैंने आपको कहा कि विश्व का कोई दूसरा पुस्तक इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप जितने भी मोटिवेशनल बुक्स हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स हैं, लाइफ स्किल्स के बुक्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स के बुक्स हैं, ये एक जनरेशन के लिए लिखा जाता है, दूसरे जनरेशन के लिए इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि नया जनरेशन नए सिरे से उन्हीं पुस्तकों को फिर लिखता है और फिर उसको ड्राइव करने का प्रयास करता है। मगर ये जो पुस्तक है रामायण और गीता, ये 5000 वर्ष से हर जनरेशन के लिए, हर टाइम में, हर स्थिति में उतना ही रिलेवेंट है जितना आज है और जितना कल रहेगा। आप इतने सारे पुस्तक बच्चों को पढ़ाने के बाद भी राम, कृष्ण, अर्जुन इस तरह के कैरेक्टर्स और कैरेक्टराइजेशन उन पुस्तकों के थ्रू ना तो कर पाए, ना उन कैरेक्टर्स को सस्टेन कर पाए। पूरी की पूरी वेस्टर्न दुनिया मिलकर भी ऐसे कैरेक्टर्स को क्रिएट नहीं कर पाया है, ना उसे सस्टेन कर पाया है। इसीलिए आपको ये प्रश्न सोचना होगा कि अपने देश के और विदेश की जो टॉप थिंकर्स हैं उन्होंने इन पुस्तक को क्यों अपनाया। यदि ये इतना ही बेकार है, यदि इसको पढ़ने का मतलब साधु बन जाना होता है, या इसे हम अपने पहचान होते हुए भी, हमारी पहचान होते हुए भी हम इसका तिरस्कार इस तरीके से करते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसे क्यों धारण किया। वो अपने हर सेशन में गीता को क्यों कोट करते थे। वो तो हम जानते हैं मिसाइल मैन है, प्रेसिडेंट भी रहे अपने देश के। डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसको आप टीचर्स डे में सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर में कमेंट्री क्यों लिखी। बाल गंगाधर तिलक, जो इतने बड़े विद्वान थे और फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री क्यों लिखी। आप जितने बड़े नाम विश्व में उठाएंगे वो सब गीता से, रामायण से प्रेरित व्यक्ति हैं, देश में भी विदेश में भी। यहाँ तक कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उनका भी गीता के ऊपर में बहुत सारे जो उल्लेखनीय वचन है, गीता को सराहा है उन्होंने। इवन साइंस की दृष्टि से सराहा है, सिर्फ लाइफ स्किल की दृष्टि से नहीं। मगर हम लोगों को भारतीय होने के बावजूद इसके प्रति ये तिरस्कार की भावना क्यों है।
हमें मालूम होना चाहिए कि आज गीता जो है वो राष्ट्रीय पुस्तक है। जो भी विदेशी आते हैं उन्हें इसको भेंट किया जाता है, और वो विदेशी यदि आपसे या आपके बच्चे से खड़े होकर के पूछ लें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, क्या आप बताएंगे, तो आपका मुंह बन जाएगा, आप सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वो विदेशी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने कौन सा मोटिवेशनल बुक पढ़ा है, कौन सा इंस्पिरेशनल बुक पढ़ा है। वो विदेशी आपसे आपकी पहचान पूछेंगे, और आप यदि उत्तर नहीं दे सकेंगे तो आपका सम्मान रहेगा क्या। आपको इस बात को समझना है कि ये जो समय है ये बहुत ही कठिन परिस्थिति का समय है। आज जो परिस्थितियां हैं जिसको हम और आप फेस कर रहे हैं, कल ये परिस्थितियां और बुरा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा। जो रिलीजियस क्लैश हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसे हम फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ही समस्याएं घर करते जा रहा है। और इससे बाहर निकलने के लिए जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, जो एक क्लैरिटी चाहिए थॉट में, जो एक दिशा चाहिए कर्म में, वो कहां से मिलेगा बच्चों को? आप जो विदेशी पुस्तक मोटिवेशनल पढ़ा भी देते हो, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग लिखा गया है। वो टाइम टेस्टेड नहीं है, हर सिचुएशन में उसको रखने की जो क्षमता है उन पुस्तकों में नहीं है। मगर गीता और रामायण ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन के और आने वाले कई युगों तक कई तरह के जो स्थितियां और परिस्थितियां हमारे जीवन में बनेंगी, उनको टैकल करने के लिए मूल मंत्र इसमें दिए हुए हैं। आपके हजारों पुस्तक एक तरफ हैं और ये एक पुस्तक, एक दो पुस्तक एक तरफ है, और ये उन सब पे भारी है। फिर भी हम अपने बच्चों को इसको पढ़ने नहीं देते हैं, क्यों? ये प्रश्न है। और हम नहीं देते हैं तो हम उनके साथ पालक होते हुए, शिक्षक होते हुए अन्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न है। उनको पढ़ने दे, उसके पहले हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसकी गहराई में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम तो इसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो भला हम कहां से खुद पढ़ेंगे इसको? और ये पुस्तक ऐसे नहीं है कि आप कह दें कि हमने तो पढ़ा है, हम जानते हैं। इसे बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि ये हमारे चरित्र में, हमारे सोच में बस जाए। आपको उदाहरण के लिए गीता का एक श्लोक आपके सामने रखा हूं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखा। 6 चैप्टर का 17 श्लोक है। हमारे जितने टीचर्स से श्लोक को याद कर लें प्लीज। इसमें क्या है? ये एक श्लोक के ऊपर को में जो तत्व ज्ञान है, ये आपको बताने के लिए बच्चों को कई चैप्टर्स इंग्लिश में पढ़ाने पड़ेंगे, तो भी वो सीख नहीं पाएगा। मगर ये एक श्लोक से बच्चे इसके तत्व ज्ञान को सीख सकते हैं। आप इसके तत्व ज्ञान आप धारण कर सकते हैं। तो है क्या? इसमें दो तत्व हैं, एक है युक्त और दूसरा है योग। युक्त यानी राइटियसनेस, जो सही है। किस किस दिशा में सही है? आहार विहारस्य, फूड एंड बिहेवियर, चेष्टस्य कर्मसु, एफर्ट एंड एक्शंस, स्वप्नावबोधस्य, नेचुरल डिसिप्लिन, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब ब्रश करना है, कब एक्सरसाइज करना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे लाना है। ये युक्त कैसे हो? ये युक्त होने से दुख का हरण, जो उद्देश्य है हमारा, जिसके लिए हम इंग्लिश मीडियम और इतने खर्चे कर रहे हैं पैसे, उसका हरण कैसे होगा? योग की स्थिति आएगी। इसको युक्त जीवन में ये चीजें जब युक्त होती है तो योग की स्थिति आती है। योग क्या है? कि हम सृष्टि से खुद को जोड़ पाते हैं, एकत्व में जी पाते हैं सृष्टि के साथ, वो योग है। तो गीता और रामायण आपको एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देता है। आप यदि नहीं लेते, धारण करते हैं, तो आप अपने बच्चों को और खुद भी पीयर कॉम्पिटिशंस में, मेरा बगल वाला क्या कर रहा है, इस चक्कर में रह जाते हैं।
और इससे कई तरह के मानसिक और शारीरिक दोष और रोग में आप पड़ते जाते हैं और बच्चों का भविष्य भी उसी ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए हमें इसका तिरस्कार ना करना है और इसको आपके जीवन में एनेबल करने के लिए हमने न केवल पुस्तकें बनाई है, बोर्ड गेम्स भी आपके लिए रखा हूं। माया द थ्रीफोल्ड रियलिटी, माया यानी त्रिगुण, जो प्रकृति का रहस्य है उसे माया कहते हैं हम। उसमें सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं जो हमारे जीवन के हर अंग में व्याप्त है। हम जो भी करते हैं, हम भोजन खाते हैं, वो उसके 3 गुण हैं। यदि हम समझ लें तो आप यदि आजकल के मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि हम जो भोजन खाते हैं उसके जो रेसिड्यूज हैं वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो अल्कलाइन होना चाहिए या न्यूट्रल होता है कई बार। तो ये जो 3 प्रकार के जो रेसिड्यूज हैं वही हमारे रोग के कारण है। तो सत्व रजस तमस भोजन के में भी है, हमारे विचार में भी है, हमारे कर्म में भी है। अलग अलग प्रकार के दान हम करते हैं, कुछ और करते हैं, सब ये 3 गुणों से व्याप्त है। तो ये दृष्टि क्लियर होती। क्लैरिटी कैसे आएगी? जब ये 3 गुण को हम समझ पाएंगे। और इसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन हम यदि गेम के जरिए बच्चों को सिखाएं तो यही जो गुण है, इसकी क्लैरिटी जो है, ये हमारे अंदर लाइफ स्किल्स क्रिएट करता है। लाइफ स्किल्स के लिए ये जो गेम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हम लोग क्विज बच्चों के लिए रख रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स होंगे जिसके ऊपर वो खेल सकते हैं। जैसे आप पोकेमोन बच्चे लोग खेलते हैं उसी प्रकार के कार्ड्स हैं और उसी प्रकार से बच्चे इस गेम को खेल सकते हैं और लाइफ स्किल्स सीख सकते हैं। इसके साथ साथ इनको सिखाने के लिए पेरेंट्स के लिए या बच्चे भी पढ़ सकते हैं उसको, हमने उसमें कॉमिकल बुक्स भी रखा हुआ है जो आपको हम लोग देते हैं। रामायण के ऊपर एक गेम बनाया हुआ है, इसमें बच्चे सॉफ्ट स्किल्स सीख पाते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है, लाइफ स्किल्स क्या है, ये आप पे छोड़ा हूं, आप इसमें खुद को एजुकेट करें, ये इस सेशन का हिस्सा नहीं है, मैं इन टर्म्स को यूज कर रहा हूं। तो इसमें बच्चे सॉफ्ट स्किल्स सीख पाते हैं और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, किन गुणों को नहीं धारण करना चाहिए, वो भी सीख पाते हैं। और रामायण की पूरी कहानी जो है स्टोरी बुक के रूप में भी है, कार्ड्स के फॉर्म में भी है और पूरे कार्ड्स की गेमिफिकेशन है। तो बच्चे केवल खेलते हैं और खेल खेल में इनको सीखते हैं। जो बच्चे इसको खेलेंगे उनसे आप रामायण पूछेंगे, रामायण के बहुत सारे जो विजडम की बातें हैं वो पूछेंगे, वो सब बता देंगे वो बच्चे। आप रामायण के बहुत गहरी ज्ञान में नहीं जाएंगे, कहानियों के ज्ञान में कि कौन कौन क्या कैरेक्टर था उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके जो तत्व ज्ञान है उससे वो उत्प्रोत हो जाएंगे। आपके लिए बोर्ड गेम जो है वो बना करके रखा है। आप में से जो भी हमारे शिक्षक जो है वो, जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग एंगेज्ड होंगे इसके ओवरऑल मेकिंग में। लेकिन जो लोग बाहर से हैं वो लोग हमें संपर्क करके इन बोर्ड गेम्स को हमसे ले सकते हैं बाद में। तो मैं सेशन को कंक्लूड करता हूं। आपके लिए ये कुछ पॉइंट्स, कंक्लूडिंग पॉइंट्स है जो आपको पेरेंट्स को, टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को अवश्य बोलें, बतलाएं, समझाने का प्रयास करें कि लेट्स कम आउट ऑफ द रैट रेस एंड पीयर कॉम्पिटिशंस, लेट्स सेट स्टैंडर्ड्स फॉर आवर चिल्ड्रन एंड गाइड देम टू अचीव दैट। हमें हमारे जीवन में जब रामायण और गीता आता है तो क्लैरिटी आती है और हम कुछ स्टैंडर्ड्स को अचीव करने का फिर प्रयास करते हैं और फिर अगल बगल क्या लोग कर रहे हैं वो रैट रेस में और पीयर कंपटीशन में हम नहीं फंसते हैं। फिर बच्चे कुछ स्टैंडर्ड अचीव कर पाते हैं अपने लाइफ में। और हमें लाइफ में यदि स्टैंडर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है तो गीता, रामायण, इन पुस्तकों को पढ़ें, उससे ही पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाएगा। उसे बार बार पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। And let's not fall into misconceptions that these books are religious। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि ये रिलीजियस बुक है। मैंने आपको एक श्लोक दिखाया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यहाँ कहाँ रिलीजन समझ में आया मुझे नहीं मालूम। रिलीजियस बुक नहीं है, ये वर्ल्ड के बेस्ट एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसको कि धारण करना याद करते ही हमारे जीवन में स्पष्टता आने शुरू हो जाती है, दृष्टि जो है वो स्पष्ट हो जाता है और हम बहुत सारे जीवन की समस्याओं को साफ साफ देखने लग जाते हैं। फिर रीडिंग टू मेनी मोटिवेशनल बुक्स वॉन्ट हेल्प अनलेस वी ऑलरेडी नो द प्रिंसिपल। आप ये 2 पुस्तक को यदि ठीक से जानते हैं तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स जो सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स पे लिखे गए उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं हमारे बच्चे और आप भी, और बहुत आसानी से उसको याद भी रख सकते हैं फिर, क्योंकि आपके रूट्स जो हैं, सीड्स जो हैं, वो ठीक से पोषित हो गया है गीता और रामायण से। तो आप सब चीज समझ सकते हैं उसके बाद, और इससे हमारी विवेक बढ़ जाती है। तो रीजनिंग, लॉजिक वो सब स्ट्रांग होता है और हमारे बाकी जो पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी
जो मेधावती जो छात्र की जो प्रवृत्ति है वो बनने लग जाती है। धन्यवाद। सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपका जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं।